मध्य प्रदेश इन दिनों एकात्म धाम को लेकर काफी चर्चा में है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर में एक भव्य एकात्म धाम विस्तार ले रहा है। सनातन धर्म के पुनरुद्धारक, सांस्कृतिक एकता के देवदूत और अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रखर प्रवक्ता आचार्य शंकर के लिए ये एकात्म धाम विकसित किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ ये एकात्म धाम ही नहीं है जिसने मध्य प्रदेश के लिए सुर्खियां बटोरी है, बल्कि कुछ समय पहले भी ऐसे कई आध्यात्मिक विस्तार और निर्माण हुए हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में आकार लिया है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ है जो पिछले कुछ समय में शिवराज सिंह चौहान इतने धार्मिक हो गए। उज्जैन का महाकाल लोक आज भी दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण के बाद दर्शनार्थियों की भीड़ यहां काफी बढ़ गई है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश के दूसरे ज्योतिर्लिंग एकात्म धाम का निर्माण न सिर्फ भक्तों के लिए तोहफा है, बल्कि ये बात समझने की है कि आखिर मध्य प्रदेश में अचानक इतने धार्मिक निर्माणों की वजह है क्या। मध्य प्रदेश हमेशा से ही कला, रचनात्मकता और संस्कृति में नयापन जोड़ता रहा है। देश के दिल ने नवीनतम तकनीक को अपने कल्चर में शामिल तो किया, लेकिन अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को वो कभी भी नहीं भूला। यही वजह है कि अब पूरा विश्व मध्य प्रदेश का लोहा मान रहा है। लेकिन ऐसी क्या वजह है जो मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले वर्षों में प्रदेश की सांस्कृतिक संपन्नता को बढ़ाने की दिशा में इतना कार्य किया है। धार्मिक और सांस्कृतिक विकास न सिर्फ जनता की रुचि के लिए किया जा रहा है, बल्कि ये प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूती भी देता है। इस तरह के विस्तार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, साथ ही साथ क्षेत्र के लोगों के लिए व्यापार की संभावनाएं भी दोगुनी हो जाती है। ऐसे विस्तार से क्षेत्र का विकास भी होता है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार भी जारी है। मध्य प्रदेश सरकार ने म्यूजिक सेक्टर के लिए ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। साथ ही भोपाल के मोती महल में राजा भोज म्यूजियम के लिए केंद्र सरकार ने राशि मंजूर की है। हिंदू आस्था का केंद्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग हैं मध्य प्रदेश में, महाकाल और ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश में दोनों ज्योतिर्लिंग मंदिर के आसपास जो है मध्य प्रदेश की सरकार वो धर्म और संस्कृति को विकसित करने का काम कर रही है। उज्जैन में महाकाल लोक के साथ खंडवा के ओमकारेश्वर स्थित ओमकार पर्वत पर आध्यात्म लोक एकात्म धाम विस्तार ले रहा है। यहाँ ओमकार पर्वत को काटकर 28 एकड़ जमीन पर इसकी स्थापना की जा रही है, जहां आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण देश भर के साधु संतों की उपस्थिति में होने जा रहा है। 54 फीट ऊंचे आधार पर आदि गुरु शंकराचार्य की बाल्य अवस्था की 108 फीट की मूर्ति की स्थापना ओमकारेश्वर को वैश्विक आध्यात्म के केंद्र के रूप में स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण चरण है। आपको बता दें कि अब तक ओमकारेश्वर विकास की राह देख रहा था, लेकिन अब इस एकात्म धाम के विस्तार के साथ ओमकारेश्वर और खंडवा के विकास को पंख मिल रहे हैं। महाकाल लोक के बाद अब एकात्म धाम मध्य प्रदेश के लिए एक नया धार्मिक पर्यटन बनकर उभर रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा पूरे देश में आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। 9 फरवरी 2017 को ओमकारेश्वर में नर्मदा सेवा यात्रा कार्यक्रम के दौरान अचानक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा बनाने की ऐसी घोषणा की जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। वहीं स्टैच्यू ऑफ वननेस अब बनकर तैयार है और इसके साथ साथ तैयार है ओमकारेश्वर भी अपनी विकास यात्रा के लिए। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।